चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं का, जो कि आपका संस्कृत का पेपर होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, जितने भी छात्र दे रहे हैं 8 मार्च को अपना एग्जाम, वो एक बार वीडियो को जरूर ही देख लेना। यहाँ पर आने वाला है यहाँ पे एग्जाम को समय में, जो कि आपका कल को ही एग्जाम होने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर ही देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आप सभी जानते होंगे कि S102 आपका जो रहने वाला है वो आपका विषय कोड रहने वाला है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो 23 यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। और प्रिंट पेज की अगर बात करें तो 8 पेज में आपका पेपर छापा जाएगा। आपको यहाँ पर शुरू में आपको रोल नंबर लिख देना है, सीरियल नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। संस्कृत का पेपर बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर ही देख लेना। टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना ही करना होगा, जिसमें कि 1 से लेकर 23 तक आपको सभी प्रश्न के जवाब देना होंगे 3 घंटे के अंदर अंदर। और 80 मार्क्स का पेपर होगा, तो जिस स्टूडेंट को 80/80 चाहिए अंत तक वीडियो को जरूर ही देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपके सामने निर्देश आ चुके हैं, उसे पढ़ना जरूरी होता है। जब आप निर्देश पढ़ते हो तभी यहाँ पे समझ में आता है कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो पहला वाला निर्देश है वो इस प्रकार से रखा गया है कि सर्वे प्रश्न अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। नेक्स्ट वाला कह रहा है प्रश्न नाम समूह के अंक प्रदत्ता। तो इसका मतलब हो रहा है कि प्रश्न नाम समूह के अंक प्रदत्ता, यानी सभी प्रश्नों के जो अंक होंगे वो समूह अंकित होंगे। क्वेश्चन कितने अंक का होगा आप सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से रखा गया। यहाँ पर कह रहा है उचितम विकल्पम चित्तवा लिखा, तो आपको उचित विकल्प चुनकर लिखना होगा। जिसमें का वाला क्वेश्चन है कि गत्वा इत्यास्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो गत्वा में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है या कित्वा है, तो हाँ पहला वाला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट होने वाला है। नेक्स्ट बात यहाँ पर क्या है, तुमन प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति, यानी कि तुमन में कौन सा प्रत्यय यानी जुड़ा हुआ है। क्या हसतवान है, तो बिल्कुल नहीं। क्या हसतवा है, ये भी नहीं है। हसता भी नहीं है, तो आपका क्या आ जाएगा, तो सिंपली आपका हसतुम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर याद रखना है हसतुम। सिंपली जो आपका आंसर हो जाएगा वह सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर गा वाले क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि आदाय इत्यस्मिन पदे प्रत्यास्ति, आदाय में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या तुम है, तो बिल्कुल नहीं। क्या आपका शतिर है, तो बिल्कुल नहीं। क्या आपका यहाँ पे लेप है, या ये भी नहीं है। क्या आपका कृत्वा है, तो नहीं, ये भी नहीं है। तो फिर कौन सा है, आदाय, यानी कि आदाय यहाँ पर कह रहा है आदाय इत्यस्मिन पदे प्रत्यास्ति, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो आपको सिंपली जो आपका आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर लगा देना है शत्रु। क्या लगा देना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन लगा देना है, वही आपका आंसर होने वाला है। घा वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर क्या गता इत्यास्मिन पदे प्रत्यास्ति, यानी गता में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या लिप है, या फिर आपका कितवतु है, या फिर आपका कित है, या फिर आपका यहाँ पर यानी तद बता है। तो आप बता चलूँ तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो कित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह कित आ जाएगा। और यहाँ पर ला वाले क्वेश्चन की बात है वो इस प्रकार से पूछा जाएगा। यहाँ पे क्या है, अयम वालिका हवीरा इत्यासन वाक्य, यानी यहाँ वाक्य विशेष यानी विशेष पदम अस्ति, यानी कि आपको विशेष पद बताना होगा। तो बालिका, यहाँ पर बालिका जो है वह आपका विशेष पद है, इसलिए आपका विकल्प थर्ड वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट होने वाला है। चार वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्रुद्ध सिंह वने वस्ती अस्मिन वाक्य विशेषणम पदम, इनके किम अस्ति, यानी इसमें भी आपको विशेष पद बताना होगा। तो सिंपली आपका जो आ जाएगा तो क्रुद्ध आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर लगा देना है क्रुद्ध। क्या आ जाएगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह पहला वाला ऑप्शन राइट हो चुका है। तो आई होप भी आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की वो इस प्रकार से पूछ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थानानि पूर्यत, आपको रिक्त स्थान भरना होगा। इसमें का वाला क्वेश्चन है कि सलिलम इत्यस्य पर्यायवदम डडस अस्ति, यानी सलिल का आपको पर्यायवाची बताना होगा, यानी समानार्थी बताना होगा। तो हम जानते हैं सलिल का अर्थ होता है जल, यानी कि पानी होता है। तो इसका हम इसका जो पर्यायवाची होता है वो नीर भी होता है, यानी नीर का भी अर्थ होता है पानी ही, इसलिए आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, नीरम लिख देना है। पहला वाला विकल्प आपका आ जाएगा। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है पवना इत्यास, इनके इत्यस्य पर्यायवदम डडस अस्ति। तो पवन का अर्थ होता है वायु, यानी कि जल होता, यानी क्या होता है, तो हवा होता है। तो पवन का जब हवा होता है तो यानी यहाँ पर वायु दिख रहा है, इसलिए आपको सिंपली यहाँ पर वायु लगा देना है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो वायु हो जाएगा, वही आपका आंसर रहने वाला है। गा वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर शुक्रम इत्यस्य विलोम पदम डडस अस्ति, यानी कि शुक्रम का आपको क्या करना है, उल्टा अर्थ वाला एक वर्ड बताना है। क्या शुद्धम है, तो नहीं। शुद्धतम तो नहीं हो सकता, क्योंकि शुक्रम का अर्थ ही होता है शुद्ध। तो आपका क्या आ जाएगा, तो विलोम पद बताना है, आपको दुर्वहम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पर दुर्वहम लगा देना है। आपको नेक्स्ट वाला की अगर बात नहीं, यहाँ पर रहा है अस्तमय इत्यस्य इनके विलोम पदम डडस अस्ति। तो आपको अस्त का अर्थ होता है इनके डूबा हुआ, अर्थात डूबते हुए। या फिर इसका जो विलोम होगा इनके उल्टा जो हो जाएगा, क्या वह शाम हो जाएगा, तो नहीं। शाम तो इसका समानार्थी होगा, क्योंकि शाम को ही सूरज डूबता है। इस प्रकार से यहाँ पर कह रहा है इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, आपको उदय बताना, क्या बताना है, आपको उल्टा बताना है। तो सिंपली आपको क्या लिखना है, तो उदय लिखना है। उदय का अर्थ होता है उगता हुआ या फिर उगने वाला, उससे हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, तो उदय लगा देंगे। नेक्स्ट वाले की आप यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि कृष्ण काया डडस आसी। तो कृष्ण काया में आपको क्या लगाना है, क्या अभियुक्त या फिर निर्युक्त। तो आपको
सिंपली यहाँ पर अभियुक्त लगाना है, क्योंकि भाई अभी से युक्त है। यहाँ पर बात थी 44 क्वेश्चन की कि चौराहा डेडस आशी, तो चौराहा में आपको क्या लगाना है, तो आपको यहाँ पर सिंपली आरक्षी लगा देना है। क्या लगा देना है? आरक्षी लगा देना है, क्योंकि चौराहा जो होता है वो आरक्षी होता है, आरक्षित होता है, इनकी आप क्या होता है, तो आरक्षित होता है। सिंपली आपको यहाँ पर आरक्षी लगा देना है। और यहाँ पर बात है 44 क्वेश्चन की कि वाची ड्रेस भवे, तो आपको सिंपली अवक्करता लगा देना है। क्या लगा देना है? अवक्करता लगा देना है, यानी कि वह बोलता ही रहता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है? अवक्करता लगा देना है। नेक्स्ट की बात करें तो थर्ड वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके एग्जाम में आने वाला है। यहाँ पर कह रहा है युग्म मेलनम करो, तो आपको युग्म का मेलन करना होगा, अर्थात आपको सही मिलान करना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 6 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर का वाला क्वेश्चन, यहाँ का वाला स्तंभ ये है और का वाला स्तंभ ये रहने वाला है। का वाला क्वेश्चन इस प्रकार से कह रहा है कि बालिके, तो बालिके में कौन सी विभक्ति या फिर क्या रखा गया है, तो हम जानते हैं बालिके में जो है वो सप्तमी विभक्ति है। क्या है? सप्तमी विभक्ति है। और लतिया में क्या लगा हुआ है, तो लतिया में तृतीया विभक्ति है। कौन सी है? तो तृतीया विभक्ति है। और अहम में क्या है, तो अहम में प्रथमा यानी कि प्रथमा विभक्ति है। यहाँ पर बात नहीं कि तब है, तो तब में क्या रखा गया है, तो हम जानते हैं तब जो है उसमें जो है आपका षष्ठी विभक्ति है। क्या है? तो षष्ठी विभक्ति है। और प्रहार में क्या जुड़ा हुआ है, तो प्रहार में फिर उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में। अपवाद जो होता है उसमें आपको क्या लगा हुआ है, तो अपवाद में अप उपसर्ग लगा हुआ है, क्योंकि बाद और फिर यानी कि अप यानी बाद में जब हम अप जोड़ते हैं तभी आपका बनता है अपवाद, इसलिए आपका क्या आ जाएगा? अप जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बात नहीं फोर्थ वाले क्वेश्चन की इस प्रकार से पूछा जाएगा। यहाँ पर क्या एक वाक्य उत्तर, आपको एक वाक्य में उत्तर देना होगा। और यह क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। यहाँ पर क्या है? एक वाक्य उत्तर। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि बद धातु लट लकारस से मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम लिखत। आपको बद धातु यानी कि जो बद का अर्थ होता है बोलना, तो बद मीन्स होता है बोलना, यानी कि बोलना जो धातु होती है उसका आपको क्या बताना है? लट लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन बताना होगा। तो वध धातु का तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो वदत लिखना है। क्या लिखना है? तो आपको सिंपली यहाँ पर वदत लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात नहीं खा वाले क्वेश्चन की कि बस धातु लट लकार से प्रथम पुरुष एक वचनम लिखत। आपको बस धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन लिखना होगा। तो सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है आपको, तो आपको यहाँ पर कह रहा है अस धातु लट लकार से प्रथम पुरुष एक वचन लिखत। आपको सिंपली यहाँ पर भवती लिखना है। क्या लिखना है? तो आपको सिंपली यहाँ पर भवती लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की कि लब धातु लट लकार से उत्तम पुरुषा बहुवचन में लिखा। तो आपको क्या करना है, आपको लट लकार धातु का उत्तम पुरुष में बहुवचन लिखना होगा। तो सिंपली आपको क्या लिखना है? लभे लिख देना है। क्या लिख देना है? तो लभे जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपको यहाँ पर लिख देना है लभे, वही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात नहीं गच्छति क्रिया पदे डका धातु लिखा। तो आपको गच्छति में कौन सी यानी कि कौन सी गच्छति जो धातु है उसमें कौन सी धातु रखी गई है आपको बताना होगा। तो गच्छति जो क्रियापद है उसमें कौन सी धातु रखी गई है, तो आपको सिंपली यहाँ पर गम लगा देना है। क्या लगा देना है? तो गम मीन्स होता है जाना, अर्थात आपको सिंपली यहाँ पर गम लगा देना है। अगर यहाँ पर वाले क्वेश्चन की बात करें, सदाचार ए परमो धर्मा अस्मिन वाक्य अव्ययम की मस्ती, यानी कि सदाचार ए परमो धर्मा, सदाचार ही परम धर्म है, यानी कि सदाचार ही परम धर्म है, इसमें कौन सा अव्यय जुड़ा हुआ है। तो सिंपली आपको ए लिखना है। क्या लिखना है? तो ए लिखना है, वही आपका यहाँ पर अव्यय जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बात है चावल क्वेश्चन की तत्र विद्यालय अस्ति अस्मिन वाक्य अव्ययम पदम किम अस्ति, यानी कि तत्र विद्यालय अस्ति यानी कि वह विद्यालय जाता है, इसमें कौन सा अव्यय जुड़ा हुआ है। तो सिंपली आपको तत्र लगा देना है। कौन जाता है? तो कौन जाता है? तो वह जाता है, तत्र आपको लिख देना है। यहाँ पर 6 वाले क्वेश्चन की अथ कथा आरंभ अस्मिन वाक्य अव्ययम यानी पदम अस्ति। अथ कथा आरंभ यानी कि कथा आरंभ हो रही है, उसमें कौन सा वाक्य यानी कि वाक्य में कौन सा यानी अव्यय जुड़ा हुआ है आपको यही बताना होगा। तो सिंपली आपको अथ लिख देना है। क्या लिखना है? अथ लिख देना है, क्योंकि अथ यानी कि अभी कथा स्टार्ट हो रही है, इसलिए आपका यहाँ पर अथ लिख देना है। यहाँ पर बात नहीं 5वें क्वेश्चन की वो इस प्रकार से पूछा जाएगा। यह क्वेश्चन भी आपका 6 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर क्या शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत। आपको शुद्ध वाक्य आगे आम यानी कि सही लिखना है, और यहाँ पर आपको इनकरेक्ट वाक्य आगे आपको ना यानी कि नहीं लिखना है। कावाला जो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, विद्यालय इत्यास्मिन पदे दीर्घ स्वरा संधि अस्ति। क्या विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि है? तो हाँ बिल्कुल, आपका बिल्कुल ही क्या है, तो आम यानी कि आपको करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सिंपली आपको पहले वाले में आम लिख देना है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की मनोहर था इत्यास्मिन पदे व्यंजन संधि अस्ति। तो नहीं, मनोरथ में तो विसर्ग संधि होती है, क्योंकि संस्कृत में 3 संधियां पाई जाती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही यहाँ पर सेकंड वाला ना हो चुका है। यहाँ पर गा वाले क्वेश्चन की बात नहीं, जगदीशा इत्यास्मिन पदे व्यंजन संधि ना अस्ति। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जगदीश में यानी व्यंजन संधि नहीं है, जबकि यहाँ पर कौन सी संधि पाई जा रही है, दीर्घ स्वर संधि पाई जा रही है। इसलिए जगदीश में तो दीर्घ संधि पाई जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि नहीं है। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा,
जाएगा, बिल्कुल ही आम हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें हवाले क्वेश्चन की, राजपुत्रा इत्यास्मिन पदे तत्पुरुष समास अस्ति, यानी कि राजपुत्र में क्या तत्पुरुष समास है, तो आपका यह भी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राजा का क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, यानी कि राजपुत्र, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आम हो जाएगा। यहाँ पर बात करें हवाले क्वेश्चन की, यथाशक्ति इत्यास्मिन पदे अव्ययी भाव समास अस्ति, तो हाँ यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आम हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपके समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बात चावल क्वेश्चन की कि पंचवटी इत्यास्मिन पदे द्वंद्व समास अस्ति, तो नहीं, पंचवटी में तो द्विगु समास है, इसलिए आपको यहाँ पर ना जाएगा, क्योंकि जिसमें संख्यावाची वर्ड होता है पहला वाला, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। और द्वंद्व समास की पहचान ये होती है, जैसे कि इनकी क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा जैसे कि माता पिता हो जाएगा, माता पिता मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, माता पिता छोटा बड़ा, ये सभी क्या है, ये सभी इसमें द्वंद्व समास पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो द्वंद्व समास पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बीच में डैश दिखा रहा है उसमें और छिपा हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पर दोनों ही जो पद होते हैं वो क्रियापद जो होती हैं वो दोनों ही प्रधान होती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पंचवटी में क्या है, तो द्विगु समास है, इसमें क्या है, इसमें आपका पहला वर्ड जो होता है वो आपका संख्यावाची रहता है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपके रहने वाला है, तो इसका बाद में आपको जवाब दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले में, तब तक